जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, आदेश। आज की जो वीडियो है ये है चूजन वन जनरेशनल कर्स ब्रोकर या ब्लैक शिप क्या होता है उसके ऊपर। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए सारे पॉइंट्स ना मैं पहले से लिख के बैठी हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि ये क्या है, ये क्या होते हैं, कैसे पता करें कि हम भी इस सिचुएशन में हैं, या क्योंकि हर कोई चूजन वन नहीं होता है, हर कोई कर्स ब्रेकर या ब्लैक शिप नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी कुछ साइन है जो मैं बताऊंगी और जो मैं थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे तरफ से उसको मैं इलेबोरेट करूंगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है चूजन वन कौन होते हैं। चूजन वन आपके फैमिली में वो पर्सन होते हैं जिन्होंने सारा दुख दुख या जिन्होंने अबांडेंस सहा है, मेजर से मेजर हादसा उनके साथ हुआ है, जिनके लाइफ में हमेशा दुखों की बौछार रहती है, जो सब कुछ करते हैं, जो सारे काम करता है लेकिन क्रेडिट उसको नहीं मिलता है, हमेशा उनको क्रिटिसिज्म मिलती है, हमेशा उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट बस इतना सा ही आता है। तो ये आप भी हो सकते हो, आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, या फिर आपके आस पड़ोस में भी कोई हो सकता है। और वो पर्सन ना एक टाइम के बाद, एक फेज के बाद ऐसा हो जाता है कि वो पर्सन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। वो होते हैं चूजन वन। चूजन वन के लाइफ में बहुत ज्यादा दुख मची रहती है। चूजन वन काइंड ऑफ अ स्टार सीड्स, बहुत पावरफुल बीइंग होता है। उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल होते हैं खुद के लिए, बट उनकी एनर्जी खुद के लिए काम नहीं करता है। ये उनके एक बहुत ज्यादा दुख की बात होती है कि उनकी एनर्जी उनके लिए ज्यादा काम नहीं करता है। उनकी एनर्जी दूसरों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल देते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा काम करते हैं। उनका ऑरा बहुत, मतलब उनका ऑरा डिवाइनली ऑरा होता है। उनके अंदर जैसे देव देवी का वास होता है। आप जैसे उनसे बात करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप रियली कोई ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिनके अंदर भगवान है, सच में है, जो बहुत काइंड होते हैं, बहुत ही। और उनके काइंडनेस का इतना फायदा उठाया जाता है लेकिन फिर भी वो काइंड रहते हैं। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ में, अभी के लाइफ में अगर चुजनवान की एग्जांपल दूं तो वो है परमानंद जी महाराज, वो है बहुत सारे जो है संत, गौर गोपाल दास जी। फिर अगर मैं संतों में अगर बताऊं, और फिर उनमें से है यू नो अगर हाँ, उनमें से है जो जया किशोरी जी। ये सारे एक एक चूजन वन है, क्योंकि इन्होंने हर एक का स्ट्रगल लाइफ में अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम टाइप की स्ट्रगल फेस करे, बट हाँ, मोर और द लेस पैटर्न जो होता है सबकी स्ट्रगल का सेम रहता है। तो और अगर मैं रिचेस में कहूँ ना, तो उसमें हो गया आपका बिल गेट्स, उसमें हो गया आपका इलॉन मस्क। ये सारे चूजन वन होते हैं अपने फैमिली के, जो जिनके फैमिली में कभी भी पहले कोई उतने मिलेनियर नहीं था। वो आते हैं, कर्ज को ब्रेक करते हैं, दे बिकम अ मिलेनियर, दे बिकम अ बिलेनियर। तो चूजन वन मोस्टली या तो संत बनते हैं या तो मिलेनियर बिलेनियर बनते हैं, बीच में कुछ नहीं होता है। आप ये दिमाग में डाल के रख लो कि चूजन वन अगर कोई है, ब्लैक शिप अगर कोई है, तो या तो वो मिलेनियर बनेगा या तो वो संत बनेगा। इन बिटवीन कुछ है ही नहीं। कोई जनरल आम आदमी में चूजन वन ज्यादातर होता नहीं है। ठीक है, आप जितने सारे चूजन वन की ये अगर देखोगे तो सारे आपको संत मिलेंगे, क्योंकि एक चीज होता है ना, आपको पेन मिलते 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 आप बस डन हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि क्या ही करूँ, अगर फेम नेम लेके क्या ही करूँ, चलो परमात्मा में विलीन होते हैं, परमात्मा को ही पूछते हैं, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ है। तो इसलिए वो उसी रास्ते को चूज कर लेते हैं। जैसे साईं बाबा, वो भी एक चूजन वन, वो भी एक स्टार सीड थे। तो चूजन वन ये होते हैं, आपके फैमिली में अगर कोई कर्स है, उस कर्स को ब्रेक करने के लिए आते हैं। पहले तो वो अपने कर्म को सुधारते हैं एक हाफ तक लाइफ के। तो उस टाइम में उनके लाइफ में सब कुछ होता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन बेनिफिट उनके फैमिली को मिलता है। और उनके लाइफ में भर भर के दुख, अबांडेंट, ट्रॉमा, पेन, ये सब कुछ मिलता रहता है। फिर सेकेंड हाफ में जब स्पिरिचुअलिटी उनके लाइफ में हिट करता है, स्पिरिचुअली उनके लाइफ में आता है, डार्क नाइट सोल होता है, सोल की अवेकनिंग होता है। तो सेकेंड हाफ में जा करके उनके लाइफ, जब वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, क्यों उनके साथ इतना पेन, इतना जाती है, सब कुछ हुआ है, क्या है ये सब कुछ चीज। तो ये जब जानते जानते वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उनके लाइफ में धीरे धीरे कर्मा जो है, कार्मिक बैगेज वो छूटता रहता है, कार्मिक रिलेशन जो है वो छूटते रहते हैं। और वो धीरे धीरे अपने लाइफ में अपने लिए जीता रहता है, अपने लिए सारा कुछ काम वगैरह करते रहते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं उस टाइम में वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ
जाते हैं। ग्रोथ मतलब मैसिव ग्रोथ, ग्रोथ मतलब मैसिव सक्सेस, उसके तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं। तो ये होता है एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया अबाउट चूजन वन। और भी बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि उनके फैमिली में उनको हमेशा या तो रिजेक्शन मिला होगा या तो अबांडन कर दिया होगा, कि या तो फैमिली मेंबर की डेथ हो गई होगी, वो कि कोई अनाथ आश्रम में पले है, या तो किसी और के पास पले बड़े हुए हैं, या तो बहुत मतलब उस टाइप की लाइफ झेला होगा। तो ऐसे होते हैं चूजन वन की लाइफ बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके टाइम पास ना भगवान के अलावा और कोई नहीं होता है। और वो ये लोग भगवान पे भी बहुत मानते हैं बाय द वे, ठीक है। और लोग उनको आके ये भी सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी लाइफ में इतना पेन है, फिर भी तुम भगवान को क्यों मानते हो? भगवान तुम्हारे लिए क्या किया? तुम इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तो ये सारा चीज चूजन वन के साथ होता है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है। भगवान उनको, मीराबाई एक चूजन वन थे, श्री कृष्ण के जो है राधा रानी एक चूजन, राधा रानी तो स्टार सीड वो ट्विन फ्लेम का पार्ट थे, लेकिन ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, कार्मिक मेट, सो ये सारे चूजन वन के ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नाउ अभी मैं आती हूँ कि 10 साइंस क्या क्या है चूजन वन के लिए। तो फर्स्ट हो गया कि ये अच्छा हाँ, ये साइंस बताने से पहले मैं ये और एक चीज बता देती हूँ। ये मैंने शायद कवर कर लिया कि वाई दे आर चूजन बाय द डिवाइन, क्योंकि भगवान को इनसे कुछ स्पेशल कार्य करवाना होता है। जैसे कि लीला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कि श्री कृष्ण को अपनी लीला दिखाना था, तो इसीलिए इन्होंने मीराबाई को चूज किया। मीराबाई के लाइफ अगर लाइफ स्पैन आप अगर देखेंगे तो बहुत पेनफुल, बहुत ये रहा। हालांकि उनको मोक्ष मिली, लेकिन बहुत पेन। तो उनको कुछ अगर कार्य करवाना हो, कुछ मेजर काम करवाना हो, तो वो आपको चूज करेंगे, अगर आप उस लायक हो तो, या चूज करके वो भेजेंगे। अर्जुन एक चूजन वन था, द्रौपदी एक चूजन वन था, मीराबाई एक चूजन वन था। तो ये सारे जो है उनको अपने कार्य, अपने पर्पस पूरा करने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है। तो इसलिए वो आपको चूज करते हैं, और वो आपको मदद भी करते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं, साथ ही साथ वो आपको आपसे अपना कार्य भी करता है। तो यही होता है, इसीलिए भगवान आपको चूज करते हैं। तो ये साइन क्या है? अभी फर्स्ट सबसे कॉमन, आपको बहुत डिफिकल्ट आपका चाइल्डहुड रहा होगा, सबसे कॉमन टॉपिक है। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है रेजोनेट कर पाएगा, वो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बहुत डिफिकल्ट। चाहे आप बुली हो सकते हो ओन फैमिली मेंबर के थ्रू, आपके सिबलिंग्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा टॉर्चर झेले हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं कि मैं सेक्सुअली अब्यूज्ड हुई हूँ, अपने ओन रिलेटिव से मैं सेक्सुअली अब्यूज हुई हूँ, एंड जिसमें मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करने की जगह उन XYZ को सपोर्ट किया व्हेन आई वाज इन क्लास 9। तो ये भी मैंने सुना है अपने क्लाइंट के मुंह से, ठीक है। तो दिस इज नॉट वेरी नॉर्मल, ये सबके साथ नहीं होता है। आप चूजन वन हो तभी आपके साथ, आपने बचपन से ही ये सारी चीज झेल चुके हो। तो फर्स्ट आपको आपका चाइल्डहुड इतना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा ना कि बचपन से ही आप कट जाओगे। मोह, आपकी फैमिली के लिए आपके मन में कोई मोह माया रहेगा ही नहीं। आपके लिए फैमिली बोल के कोई एग्जिस्ट करता है ये रहेगा नहीं, पेरेंट बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है आपके मन में ये रहेगा नहीं, क्योंकि आपको इतना ज्यादा पेन मिल चुका होगा, इतना ज्यादा अबंडेंट इशू, ट्रस्ट इश्यूज, और इतना ज्यादा आपने सब कुछ फेस किया होगा कि आप उस फैमिली के बंधन से कट चुके होंगे बहुत पहले ही। लगभग 10-11 साल तक आपके लिए जो फैमिली वाला जो बॉक्स है ना, वो क्रॉस हो जाएगा। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड थिंग आएगा कि आप रिजेक्टेड होंगे, ठीक है, अबांडेंट होंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। चाहे आपकी लव्ड वन हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी सिबलिंग्स हो, चाहे आपकी क्लोजेस्ट एकदम डियरेस्ट फ्रेंड कोई भी हो, आपको एक ना एक टाइम के बाद वो सब आपको छोड़ देंगे। फैमिली आपको बहुत पहले छोड़ चुके होंगे, चाइल्डहुड इश्यूज में वो आ जाता है। चूजन वन की भी एक पैटर्न होता है, चाइल्डहुड में वो आ जाता तो फैमिली आपको पहले छोड़ देंगे। सेकेंड, आप अगर प्यार करोगे, लव रिलेशन या फ्रेंडशिप या जो भी होगा ना, वो भी एक टाइम के बाद आपको बैंड कर देंगे, आपको रिजेक्शन ही मिलेगा हर जगह से। अगर कहीं से भी ना मिल रहा हो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं गए हो, तो जॉब या कार्य क्षेत्र में आपको रिजेक्शन मिलेगा। और कमेंट में बताइए कि ये होता है या नहीं होता है। तो आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो किसी से भी हो। आप जिससे भी प्यार करोगे, जिस भी चीज से आप मोह में जुड़ोगे थोड़ा सा भी, वही चीज आपसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड है कि आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है नेचर के साथ।
आप सेफ फील करते हो नेचर के साथ। आप घर पे अगर आपको आपकी फैमिली मेंबर या लोगों के साथ आपको छोड़ दिया जाए, आपकी ओन फैमिली में या फिर ओन हाउस में आप जितना सेफ नहीं फील करते हो जितना कि आप बाहर में नेचर में, खुली आसमान में, छत में, फॉरेस्ट में, नदी किनारे जाके आप जितना सेफ महसूस करते हो। कमेंट में अगर आप मैं गलत बता रही हूँ तो ये भी होता है कि आप अगर चूजन वन हो तो आपको घर में, फैमिली मेंबर्स के साथ, नॉर्मल लोगों का होता है कि वो फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, घर में समय बिताना उनको अच्छा लगता है। लेकिन आप अगर चूजन वन हो तो आपको नदी किनारे मेडिटेट करते हुए, छत पे जाके तारों को देखते हुए, जंगल में जाके, फॉरेस्ट में जाके, पेड़ के नीचे, नेचर में जाके, एनिमल्स के साथ बात करके आपको ज्यादा सुकून मिलता है। कमेंट मी इफ आई रॉन्ग, ठीक है। फिर हो गया यू फील लव बाय द एनिमल्स और वाइस वर्सा। आपको एनिमल से हमेशा बहुत प्यार मिलते रहे होंगे या फिर आप एनिमल को बहुत ज्यादा प्यार करते रहोगे, दोनों में से कुछ भी कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अगर 10 जन हैं, उसमें से अगर कोई एनिमल आया, कोई डॉग आया तो वो पहले आपको सूंघेंगे, आपके पास आएंगे। कोई अगर गाय आया तो वो पहले आपके पास आएंगे। कोई पक्षी आया तो वो आपके कंधे में बैठेंगे। कोई आया तो वो आपसे अटैच्ड होंगे, वो आपसे प्यार करेंगे और आप उनसे ज्यादा प्यार करोगे। ये होता है आपके साथ, चूजन वन के साथ। तो आप एनिमल्स के द्वारा प्यार किए भी जाओगे, प्यार दिए भी जाओगे, दोनों होगा, ठीक है। और आप ये आपके पास एक सुपर पावर भी होगी कि आप एनिमल्स की बात समझ सकते हो, आप एनिमल्स के फीलिंग्स को समझ पाओगे और आप एनिमल्स से बात कर पाओगे। वो एक टेलीपैथिक होता है ना, जो कम्युनिकेशन होता है मेंटल, वो आप कर पाओगे, ये भी होता है, ठीक है। सेकंड है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई हील नहीं कर सकता है भगवान के अलावा। जैसे अब मैं समझाती हूँ। ऐसे होंगे आपके साथ कि लोग आपके पास आएंगे, पता है मेरे साथ ना ये चीज हुआ है, आपको अपना दुख रोएंगे, आपको अपना दुख बताएंगे और वो चले जाएंगे उनको। और वो ये भी बताएंगे कि पता नहीं ये चीज मैंने किसी को नहीं बताया, बट तुमको बताया, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मैं हील फील कर रही हूँ, एंड वो चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेम चीज जब आपके साथ होगी, आप जब किसी को बोलने के लिए जाओगे, या चाहे वो आपकी दोस्त हो सकता है, आपकी प्रेमिक हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकता है, आपको वो शांति नहीं मिलेगी, आपको वो हीलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खुद एक हीलर हो, क्योंकि आप खुद एक एम्पैथ हो। तो चूजन वन मोस्टली हीलर्स या एम्पैथ रहता है, क्योंकि उनके पास ये जो क्वालिटी है, ये जो नेचर होता है, ये बाय डिफॉल्ट दी जाती है। तो इसीलिए आपको हीलिंग सिर्फ भगवान कर सकते हैं, या फिर आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपको हील करने के लिए आया है, वो कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। मार्क माय वर्ड, आपको हीलिंग या तो नेचर से मिलेंगे, या तो भगवान से मिलेंगे, या तो आपकी हाई एंड डिवाइन बीइंग या डिवाइन काउंटर पार्ट से, या तो कोई जो हीलर ऑलरेडी है हीलिंग में, लाइक हम जैसे लोग, हम कर सकते हैं आपको। तो आपको हीलिंग सिर्फ यहीं से मिलेंगे। तो आप अपना दुखड़ा आगे से, अगर आप चूजन वन हो, दुखड़ा कहीं पे मत रोइए, भगवान के पास जाके रोइए, आपका काम हो जाएगा। ऑनेस्टली ये मैं बता रही हूँ, एंड कमेंट मी इफ आई रॉन्ग अगेन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपके अंदर से ना, बचपन से ही आपके अंदर आप एक अजीब सा पेन महसूस करोगे बचपन से ही, और एक लैकिंग रहेगा, एक खालीपन, एक लैकिंग और एक अजीब सा पेन रहेगा बचपन से। और ये आपको तब तक सताता रहेगा, आपके मन में एक हमेशा क्वेश्चन आता रहेगा कि व्हाई आई एम फीलिंग दिस, व्हाई आई एम फीलिंग दिस। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास मतलब वो जो बोलते हैं ना, घर है, गाड़ी है, जॉब है, पैसा है, सब है, बॉयफ्रेंड है, पेरेंट्स है, सब है, लेकिन मुझे ये कमी क्यों लग रही है अंदर से, मुझे ये खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ये पेन क्यों महसूस हो रहा है, व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे, इतना पेन क्यों फील हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग होने वाली है। आपकी सोल जो वो कैरी कर रहा है डे बाय डे, या फिर आप जो जनरेशनल कर्स में आप लेके आ रहे हो, एंसेस्ट्रल जो कर्स आप सह रहे हो, वो जो ट्रॉमा अंदर भरे पड़े हैं आपके, वो हील होने हैं, वो पेन आपको रिलीज करने हैं। आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है, तभी आपको वो पेन सताएगा, वो पेन आएगा। और ये जब सोल की अवेकनिंग स्टार्ट होगा ना, धीरे धीरे फिर आप लाइट महसूस करने लगो, तब देखना वो पेन कहीं ना कहीं चला जाएगा। और एक चीज होता है इसमें कि जब वो बोलते हैं ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन, तो आपकी आत्मा चीख चीख के रोते हैं कि मुझे अपने डिएटी से, अपने परमात्मा से मिलना है, भगवान से अपने मिलना है, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो शिव जी है। तो दोनों वो रोते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे उनसे उनकी पूजा करनी है, लेकिन आप नहीं करते हो, क्योंकि आप तब तक पूजा या साधना नहीं स्टार्ट किए हो। तो
ये जब आप करने स्टार्ट करोगे धीरे धीरे वो जो फीलिंग्स है आपकी ये डिम होने लग जाएगी। तो ये पेन, ये लैकिंग आप बचपन से लेकर के कि कुछ तो एक कमी है आपके लाइफ में, सब कुछ होते हुए कुछ तो एक कमी है, या मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक लैकिंग लेके आप चलोगे। ठीक है, आप एनर्जीज के प्रति बहुत सेंसिटिव होगे। कुछ होगे जो कि भूत प्रेत या आत्माओं को देख सकते हैं, क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, आप चाहे तो आत्माओं की बात सुन सकते हो, आत्माओं को देख सकते हो। कुछ के पास कुछ शक्तियां रहती है, जैसे कि वाक सिद्धि होती है, थर्ड आई पावर, इंट्यूशन पावर होती है, क्राउन चक्र एक्टिवेट रहते हैं। तो ये तीनों पावर, ये ऊपर के तीनों हिस्सा जो है, नीचे की नहीं मैं बात कर रही हूँ, ऊपर की तीनों जो होता है, थर्ड आई, वाक सिद्धि या फिर क्राउन चक्र, ये एक्टिवेट हो सकता, ये होता है बाय डिफॉल्ट हर एक चूजन वन के पास मोस्टली। और किसी किसी के पास आत्माओं को देखने की, सुनने की, स्पिरिट गाइड्स को देखने की, सुनने की, एंजल्स को देखने की, सुनने की ताकत या पावर भी होते हैं, जो उसको क्लियर ऑडियंस या क्लियर पॉइंट कहा जाता है। और आप एनर्जी को समझ पाते हो। आप रूम में जब कहीं भी जाते हो तो लग जाता है कि अरे इस रूम का वाइब बहुत गंदा है, इस इंसान का वाइब बहुत गंदा है, ये इंसान बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है, ये अच्छा है। तो ये आपको पहले से पता चल जाएगा। लोग आपको पूछेंगे कि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम ज्यादा बोलते हो, ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, ठीक तुमको तो रहता है, लेकिन आप सही होते हो, बिकॉज यू आर द चूजन वन। आपके अंदर वो सुपर पावर है कि आप दूसरे की एनर्जी को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, वो आपके लिए ओपन बुक होता है, आप इमीडिएटली कोड कर लेते हो, लेकिन ये दूसरे नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द चूजन वन। कमेंट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि आप हिडन इमोशंस देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, कि आप लोगों की ट्रू इंटेंशन को देख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि जब भी आप एनर्जी के प्रति सेंसिटिव होते हो, आप एनर्जी पढ़ सकते हो। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि ओ आई एम रियली सॉरी फॉर यू, यू नो आई एम रियली फीलिंग वेरी सैड दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट आपको लग जाएगा कि ये तो मन ही मन खुश हो रहा है, ऊपर से ये बोल रहे हो आई एम रियली वेरी सैड, बट मन ही मन ये बोल रहा है कि हाँ तेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। तो आप ऐसे बन जाओगे, आप ऐसे होते हो बेसिकली। और जब अभी आप साधना में और आगे जाओगे तो आप ऐसे बन जाओगे कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि ओके ये इंसान में ऊपर में अच्छा है, ऊपर अच्छा है, लेकिन इसके अंदर इनके मन पे मेरे प्रति गुड इंटेंशन नहीं है। और लास्ट है, आप यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझने लग जाओगे। यू आर द अल्केमी, यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को डिकोड करने लग जाओगे। आपकी एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑकल्ट में, एनर्जी में, प्रेडिक्शंस में, इन सब में आने लग जाएगा। और भी बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑकल्ट में आना है, बट हाँ उसका भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है। तो अगर आप चूजन वन हो और वो सारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर आप पढ़ते हो तो फिर हाई चांसेस है कि आप ऑकल्ट में आ सकते हो। बट ये सारी चीजें होते हैं, यही सारी चीज आपको बनाते हैं एक चूजन वन। इनमें से कितने पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होते हैं, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस करूंगी। और अगर आप चूजन वन हो, अगर आप कोई डिफिकल्ट चीज फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, उससे निकल नहीं पा रहे हो, या समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करें ताकि आपकी लाइफ थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, क्योंकि आई नो चूजन वन की लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होती है, बहुत रफ एजेस होते हैं उनके। तो आई कैन हेल्प यू प्रॉब्ली थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस, थ्रू आउट माई गाइडेंस। तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग। टिल देन, हर हर महादेव।